ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में अग्रवाल समाज के सरोकारों और अधिकारों के लिए काम कर रही संस्था अग्रवंश पर्यावरण सप्ताह पर वृक्षारोपण अभियान चला रही है। इसकी शुरुआत अशोक विहार के अशोका गार्डन में विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ की है। इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में अग्रवंश संस्था से जुड़े प्रमुख लोग व स्थानीय RWA के लोग के साथ दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन भी इसमें शामिल हुए। पहले झंडारोहण किया और फिर पेड़ लगाए। साथ ही अग्रवंश के इस अभियान की प्रशंसा की और पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत पर बल दिया। देखिए ये रिपोर्ट। भाई अगर पौधे का क्या महत्व है पेड़ का ये बताना पड़े कोई लाभ नहीं। अगर पर्यावरण ठीक रहेगा तभी हम रहेंगे, वरना हम नहीं रहेंगे। दिल्ली में अग्रवाल समाज सम्मानित संस्था अग्रवंश अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति ही चिंतित नहीं है, बल्कि राष्ट्र की समस्याओं के प्रति भी संवेदनशील रहती है। आज ध्वजारोहण दिवस भी है और पर्यावरण सप्ताह भी। इस मौके पर अग्रवंश के मद्देनजर अग्रवंश ने दिल्ली में पर्यावरण सप्ताह मनाते हुए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल भी इस मौके पर अशोक विहार पहुंचे और एक एक पेड़ लगाकर लोगों को संदेश दिया कि हर व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए यही एक बेहतर विकल्प है। इस अभियान को शुरू करने पर अग्रवंश की भी प्रशंसा की। ये पेड़ हम ही ने लगाए होंगे, आज नहीं लगाए होंगे, 20 साल बाद लगाए होंगे। इतनी हरियाली दिखाई दे रही है। ये कहना बेमाने होगी, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। रिजल्ट निकलेगा इस आशा के साथ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। दूसरा रास्ता, मैं गाड़ी या मेरा स्कूटर धुआं तो नहीं छोड़ता। सरकार अगर चालान करना शुरू कर दे धुएं वाली गाड़ियों का तो डेली हजारों गाड़ियों के चालान होंगे। हम लोग उस और सेंसिबल नहीं हैं। हम पॉलीथीन को कहाँ कहाँ फेंक देते हैं। पहाड़ों पे चले जाएं, सैर सपाटे के लिए जाएंगे, बोतल खाली हुई, पॉलीथीन खाली हुआ, चिप्स का पैकेट खाली हुआ, उठाया दे पहाड़ों के अंदर। सब चीज़ें सरकारें उससे उम्मीद करके चलें, संभव नहीं है। हमको भी कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को। परिवारों में 4 बच्चे हैं, 4 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी बिटिया लेके जा रही है, एक गाड़ी पत्नी लेके जा रही है, एक गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ, एक गाड़ी छोटा बेटा लेके जा रहा है, बड़ा बेटा लेके इमरजेंसी के। तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन उस पॉल्यूशन को रोकने का रास्ता केवल वृक्षारोपण है। जल संचयन का रास्ता केवल वृक्षारोपण है। वृक्ष पृथ्वी को जल देता है, यही केवल एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। अगर पर्यावरण ठीक रहेगा तभी हम रहेंगे, वरना हम नहीं रहेंगे। और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का हमने ऐसा देख लिया, जहाँ भी छेड़छाड़ करेंगे तो उसका बदला प्रकृति हमसे जरूर लेगी, छोड़ेगी तो नहीं। ये एक्शन एंड रिएक्शन, आप ऐसा करिए, एक बॉल को लीजिएगा, टेबल पे मारो तो ऊपर हो जाएगी, जितनी जोर से मारो उतना हो जाएगा। तो एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल बराबर होते हैं। एक्शन हमने करना है, रिएक्शन नेचर ने। तो नेचर को जितना हम कम छेड़ें, जितना कम तंग करें, उतना ही अच्छा है। बड़ी खुशी की बात है, आपके यहाँ कई संस्थाएं, पाम और कहते हैं जैसे ग्रीन हैंड्स, दूसरी एक और संस्था थी, क्या नाम था, नाम भूल गया, अग्रवंश नहीं, एक और लगे थे ना, क्या नाम है, ब्लैक टी शर्ट वाले, ग्रीन हैंड। तो सब लोग कम से कम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जरूरत है। अगर हम जीवन के अंदर इम्पोर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान देंगे। देखो, मैंने कई बार लोगों से पूछा, भाई आपकी जिंदगी के सबसे 3 इम्पोर्टेंट चीजें बता दो। आप भी सोच लो मन में, जिंदगी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें क्या हैं? उन 3 में से 2 चीजें क्या आएंगी? कार और मकान, और तीसरी नौकरी। यही आती है ना। चौथी कहेंगे परिवार आ जाएगा, 5वीं में कुछ और आ जाएगा। और 2-3 चीजें मैं बताता हूँ, वो किसी के ध्यान में नहीं आई होंगी अभी तक भी। सबसे इंपॉर्टेंट है हवा, ऑक्सीजन। अगर 5 मिनट ना मिली
तो फिर कल्याण हो गया। 5 मिनट। दूसरी चीज पानी। पानी अगर 5 दिन ना मिले तो कल्याण हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है भोजन, और ये आपके जहन में भी नहीं आई होगी तीनों चीजें। दिल्ली में अग्रवाल समाज की यूं तो अनेकों संस्थाएं हैं, लेकिन अग्रवंश उनमें अलग है। वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता इसके चेयरमैन हैं और अनीता मुकीम इसकी अध्यक्ष। संस्था समाज सेवा करने वालों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित भी करती है। संस्था का उद्देश्य मंदिर, स्कूल, धर्मशाला बनाना नहीं है, बल्कि समस्त अग्रवाल समाज की संस्थाओं को जोड़कर उनके बीच तालमेल बनकर समाज को सशक्त बनाना प्रमुख मकसद है, ताकि उनका समाज राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके। देखिए, लगातार करते ही आ रहे हैं। अगर आपने ये जो सेंटर वर्ज देखे जिसके ऊपर मैंने बात भी करी, अब बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि तकरीबन 4 साल पहले मैंने उस पर पौधे लगाए थे और बहुत ही खूबसूरत वो लगता है, खास करके जब ऐसी बारिश आ जाती है। आप गुलाब सिंह मार्ग को अगर आप देखेंगे, उसे आप देखिए कि उसके ऊपर जो वो भी 4 साढ़े 4 साल पहले लगाई थी, उसमें कितने खूबसूरत फूल आते हैं। जैसे मैंने बताया कि केशवपुरम की सेंटर वर्ज पे भी हमने उसको चेंज करा, नीचे वाले डिवाइडर को ऊपर कर रहे हैं ताकि उसमें मिट्टी भर के उसमें भी लगाएं। जैसे आपने एमसीडी के पार्क्स के लिए कहा, वहाँ भी लगातार कोशिशें करते हैं, लगाते हैं। और ये तो एक दिन आज का कार्यक्रम था जो अग्रवंश की तरफ से था, अदरवाइज दिल्ली सरकार की तरफ से अभी पिछले साल माननीय MP सुशील गुप्ता जी यहाँ पर आए थे और लगातार लगाते रहते हैं। और बल्कि आपको कोई ऐसी जगह दिखे तो आप मुझे जरूर बताएं, हम भी उसमें करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नेचर के पास रहना है, तभी नेचर, एक पेड़ आप लगाओगे तो आपको, आपके बेटे को और आपके पोते को 3-3 4 जनरेशन को फायदा देता है, तो करना चाहिए। अग्रवंश, जैसा कि आपने नाम सुना, अग्रवंश अग्रवाल समाज के तौर पे एक हमने संस्था को बनाया है। और हमारी कोशिश कोई नया भवन वगैरह बनाने देने की नहीं है, बल्कि ये है कि समाज में जो महाराजा अग्रसेन का जो एक आदेश है, जो एक उनकी कल्पना है, जिस पर उन्होंने काम किया कि 1 रुपये और 1 ईंट, यानी कि कोई भी आपका आता है वो आपका है, और अगर उसको 1 रुपया मिल जाए तो अपना व्यापार शुरू कर सके, 1 ईंट मिल जाए तो अपना मकान बना सके। यही कल्पना समाजवाद का जो शुरुआत थी वहाँ से थी। तो वही कोशिश है, जैसे कि माननीय अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल में लोगों को खाना भी दिया, या लोगों के लिए और भी जितनी भी सुविधाएं हमारे पास हो पाती है, चाहे वो पेड़ पौधे से लेके हो, चाहे डॉक्टर्स और CS को प्रोत्साहन देने की बात हो। हमारी कोशिश है कि समाज में जितने भी ऐसे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, तो बड़े रूप में मिले, लोग इस बात को समझें और आगे बढ़ते रहें। इसका मेरा ऐसा विश्वास है कि चीज़ें ऐसी बढ़ती रहेंगी। आने वाले समय में अग्रवंश और भी क्षेत्रों में इसी तरह वृक्षारोपण करेगी। अग्रवंश की तरह और भी संस्थाएं इस तरह मेघा अभियान चलाएं तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सकता है। साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि इन वृक्षों की उचित देखभाल हो और वे बड़े हो सकें। यह जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं, हम सब की है। तेजस्विनी पटेल के साथ जूही तोमर, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।